मंजिल गुरुकुल में आज हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में पंच, पार्षद, अध्यक्ष, महापौर का आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार से होता है, कौन जो है इस आरक्षण व्यवस्था को निकालता है, साथ ही साथ किस प्रकार से प्रक्रिया अपनाई जाती है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे वर्ग में या वार्ड में जो है ओबीसी, एसटी, एससी या फिर जनरल नहीं आया है या फिर क्यों आया है। इन सब का समाधान आज मंजिल गुरुकुल के यूट्यूब पर करेंगे। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की प्रक्रिया 73वें संविधान संशोधन में केवल एसटी और एसटी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चूंकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और इसमें आरक्षण की व्यवस्था का निर्धारण करने का जो अधिकार है वो राज्य को है, और इसी वजह से जो है राज्य सरकार अनुच्छेद 243 के डी सीटों के आरक्षण के अनुसार आरक्षण में कुछ संशोधन कर सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार के द्वारा ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण का आधार क्या हो सकता है? आरक्षण का आधार है एसटी एससी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और सभी वर्ग में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित होना। अभी वर्तमान में अगर हम 8 दिसंबर 2021 तक की बात कर लें, देश के 21 राज्यों में 21 स्टेट में महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण लागू है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली, जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण है। साथ ही साथ जो महिला आरक्षण जिस राज्य में लागू नहीं है उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी बात है, जिसमें 50% आरक्षण लागू नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में भी लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर, इसमें जो है महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में लागू नहीं है। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें भी लागू नहीं है। केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव एवं दादर नगर हवेली में महिलाओं को 50% आरक्षण है। साथ ही साथ जो पंचायती राज व्यवस्था है वो देश के कुछ राज्यों में भी लागू नहीं है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। आइए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि जो आरक्षण है वो वार्ड का आरक्षण जो प्रोसेस है, जनपद क्षेत्र का, जिला क्षेत्र का आरक्षण का जो प्रोसेस है वो किस अधिकारी के द्वारा निकाला जाता है, किस प्रक्रिया में निकाला जाता है। तो सबसे पहले वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, इसके लिए आरक्षण प्राधिकारी होता है और इसे लाट पद्धति के चक्र के अनुसार निकाला जाता है, और यह जो है 2 पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए मान्य होता है। हम छत्तीसगढ़ जो पंचायतों में आरक्षण है उस पर चर्चा करेंगे। जो पंच है, जनपद सदस्य है और जिला सदस्य है, उसके लिए आरक्षण प्राधिकारी जो होता है, आरक्षित प्राधिकारी जो होता है जिसके द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कलेक्टर है, और सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष। इसमें सरपंच के लिए आरक्षण प्राधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए जो आरक्षण प्राधिकारी होता है वो कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जो है संचालक पंचायत होता है। यदि किसी वार्ड में या फिर किसी क्षेत्र में आरक्षण वर्ग की जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण मुक्त रखा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य अध्यक्ष, जिला सदस्य अध्यक्ष के आरक्षण प्रक्रिया की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में मंजिल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आता हूं पंच। पंच जिसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत जो सबसे निचली स्तर का पंचायत है पंचायती राज व्यवस्था में, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो पंच होता है वो किसी भी यदि ग्राम पंचायत में जिस वार्ड में एसटी एससी की जनसंख्या 50% से अधिक है वहां पर ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, ओबीसी के लिए सीट नहीं होगी। और यदि एसटी एससी जो है 50% से कम है जनसंख्या तो वहां पर जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी की सीट जो है आरक्षित होगी। मैंने पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ओबीसी को आरक्षण प्रक्रिया दी गई है।
अब आते हैं सरपंच। सरपंच के लिए यदि किसी जनपद परिक्षेत्र यानी कि जनपद पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत आते हैं, उनमें यदि एसटी एसटी की जनसंख्या अगर उस पूरे जनपद पंचायत में 50% दोनों को मिलाकर ना, एसटी और एसटी को मिलाकर 50% से कम है, तो ग्राम पंचायतों में जो सरपंच पद के लिए जो आरक्षण होगा वो कुल पदों के 50% के अध्ययनीय रखते हुए शेष स्थान को ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा। अब यदि 50% या उससे अधिक है उस जनपद परिक्षेत्र में एसटी एसटी की जनसंख्या, तो वहां पर सभी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पर ओबीसी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं रहेगी। अब तीसरा, इसमें एक चीज और है, यदि ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु आरक्षित वर्गों की जो संख्या है, जनसंख्या है, अर्थात जिसमें एसटी एससी ओबीसी नहीं है, तो सरपंच का जो पद है आरक्षित वर्गों के लिए आवंटन से मुक्त रखा जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पंचायत सरपंच पद हेतु यदि आरक्षित वर्गों की जनसंख्या, आरक्षित में कौन आएंगे, एसटी एससी ओबीसी जो है, इसमें आरक्षित वर्गों की जो जनसंख्या है नहीं है, तो सरपंच का जो पद है वो आरक्षित वर्गों के आवंटन के लिए आवंटन से मुक्त रखा जाएगा। अब आते हैं जनपद पंचायत के सदस्य के बारे में। यदि किसी जनपद पंचायत में एसटी एससी हेतु 50% स्थान आरक्षित है, यानी कि पूरे जनपद पंचायत के परिक्षेत्र में जो है एसटी एससी हेतु 50% स्थान आरक्षित है, तो ओबीसी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन यदि एसटी एससी की कुल जनसंख्या 50% से भी कम है, तो 50% अधिकतम सीमा को अध्ययनीय रखते हुए शेष स्थान जो है ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुसार आवंटित कर दिया जाएगा। अब यदि जनपद पंचायत के अध्यक्ष की बात करें, तो जिले में ध्यान रखिएगा, जिले में यदि एसटी एससी दोनों की सम्मिलित जो जनसंख्या है वो 50% से यदि कम है, तो जिले में जनपद पंचायत अध्यक्षों के कुल पदों का 50% अध्ययनीय रखते हुए जो बाकी है उन्हें शेष पदों को जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को आवंटित कर दिया जाएगा। यदि 50% से अधिक है एसटी और एसटी की जनसंख्या, तो फिर वहां पर ओबीसी का कोई भी आरक्षण नहीं रहेगा। अब आते हैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में। यदि वही प्रोसेस है, यदि किसी जिला पंचायत क्षेत्र में जो है 50% से अधिक एसटी एससी की कुल जनसंख्या है, तो वहां पर ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा। और यदि 50% से कम है तो 50% को अध्ययनीय जो है रहते हुए जो शेष है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। और इस प्रकार से जो है इस पंचायतों में, छत्तीसगढ़ पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। अब यदि जिला जनपद जिलाध्यक्ष या जनपद अध्यक्ष जहां एसटी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां आरक्षित वर्ग के लिए पद आवंटन मुक्त रखा जाएगा। जहां पर एसटी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, वहां पर आरक्षित वर्ग के लिए पद जो है आवंटन मुक्त रखा जाएगा। यदि सरपंच और अध्यक्ष का पद अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हो, यानी कि अनारक्षित के लिए आरक्षित किया गया है कि अनारक्षित सीट से आएगा करके, तो उसके जो उप प्रमुख है उसका पद को आरक्षित होना अनिवार्य है। यदि सरपंच अनारक्षित है, अध्यक्ष अनारक्षित है, तो उपाध्यक्ष जो है आरक्षित श्रेणी से ही होगा। इस प्रकार से जो है पंचायत स्तर पर, छत्तीसगढ़ पंचायती राज स्तर पर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे मंजिल गुरुकुल यूट्यूब के भाग में जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत सी चीजें कंफ्यूजन होती है। आप सभी अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का पूरा सीरीज जो है मंजिल गुरुकुल पर अपलोड किया जा रहा है। संविधान का पूरा सीरीज भी मंजिल गुरुकुल पर अपलोड किया जाएगा, साथ ही साथ करेंट अफेयर और महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी जो सीरीज है मंजिल गुरुकुल पर अपलोड किया जाएगा। मंजिल गुरुकुल यूट्यूब को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।